हमारे भारत में 26 अधिकृत भाषाएं हैं और ऐसे ही पूरी दुनिया में 6000 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। लैंग्वेज वो जरिया है जिसकी वजह से हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, पर दुख की बात यह है कि उसमें से 70% लैंग्वेजेस खत्म होने वाली है। यूएन के एक रिपोर्ट के मुताबिक हर 14 दिन में एक लैंग्वेज खत्म हो जाती है और अगर हम अपनी अपनी भाषाएं नहीं बोलेंगे तो एक दिन हमारी भाषा भी खत्म हो जाएगी। एग्जाम्पल, कनाडा में 15th सेंचुरी में 60 लैंग्वेजेस बोली जाती थी, पर उसके बाद वहाँ इंग्लिश का ऐसा इन्फ्लुएंस हुआ कि आज ज़्यादातर कैनेडियन इंग्लिश या फिर फ्रेंच ही बोलते हैं, जबकि नेटिव स्पीकर्स बहुत कम बचे हैं। और जिस तरह भारत में इंग्लिश का इन्फ्लुएंस है, उसे देखकर तो यही लगता है कि हमारी नेटिव लैंग्वेजेस भी खतरे में हैं। डोंट गेट मी रॉन्ग, मुझे इंग्लिश से कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही इंग्लिश से मुझे कोई नफरत है। इनफैक्ट आई लव इंग्लिश, पर अंग्रेजी सीखने के चक्कर में हम अपनी भाषा भूल जाएं, वो तो गलत होगा ना। हमारे यहाँ इंग्लिश मीडियम बहुत फेमस है, राइट? बट बिटर ट्रूथ ये है कि हमारे यहाँ इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चों को अपनी मातृभाषा के बारे में बहुत कम पता होता है। कुछ तो बोल भी नहीं पाते और लिखना तो छोड़ ही दीजिए। यहाँ तक कि हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले सो कॉल स्टार्स, वो भी इंग्लिश में ही इंटरव्यूज देते हैं। आज इंडिया में इंग्लिश एक भाषा नहीं पर एक स्टेटस सिंबल बन गया है। इम्पोर्टेंस ऑफ नेटिव लैंग्वेज। कोई भी लैंग्वेज उस जगह के कल्चर से ओरिजिनेट होती है, तो उस भाषा के शब्दों का कल्चरल मीनिंग होता है जो कि किसी और भाषा में नहीं मिलेगा। जिसे थोड़ी लैंग्वेजेस का एग्जांपल लेते हैं। आपने एमिराटीज़ के बारे में सुना ही होगा। उनके यहाँ कैमल बहुत कॉमन होते हैं, तो उनके यहाँ कैमल्स के लिए 50 से भी ज़्यादा शब्द मिल जाएंगे, जबकि हम कैमल्स को कैमल ही बोलते हैं या फिर हिंदी में ऊँट। वैसे ही नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड, जहाँ बर्फ़ ज़्यादा कॉमन है, वहाँ बर्फ़ के लिए 100 से भी ज़्यादा शब्द मिल जाएंगे। जैसे कि जब स्नो ग्राउंड पे गिरता है तब अपुट, जब स्नो पड़ती है तो कुआना, अगर स्नो ड्रिफ्ट करती है उसके लिए कोई अलग ही शब्द है। बट ज़रा सोचिए, अगर वो लोग उनकी लैंग्वेज छोड़ के सिर्फ इंग्लिश ही बोलने लगे तो तब उन लोगों के लिए बर्फ़ को देखने का नज़रिया सिर्फ आइस या फिर स्नो तक ही रह जाएगा, जबकि उनके कल्चर में बर्फ़ का एक अलग महत्व होता है। सो हमें हमारी नेटिव लैंग्वेज तो आनी ही चाहिए, क्योंकि रिसर्च बताती है कि दूसरी भाषा के बजाय खुद की भाषा में पढ़ने से हम उन चीज़ों को जल्दी समझ पाते हैं। और अगर हमें अपनी मातृभाषा आती है तो हमें दूसरी भाषा सीखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि एक भाषा के बजाय हम 2 भाषा सीखेंगे तो हमारा ब्रेन ज़्यादा एक्टिव रहेगा। एक इंसान के लिए सारी भाषाएं सीखना इम्पॉसिबल है, लेकिन हम अपनी अपनी लैंग्वेजेस तो बोल ही सकते हैं। और यही एक तरीका है जिसकी वजह से हम दुनिया की सारी लैंग्वेजेस को जीवित रख पाएंगे।